अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इसका रेशो हमने डिस्कस करना है। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम किया जे थॉमसन। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था, जे थॉमसन। अब इस साइंटिस्ट ने चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन का मालूम करने के लिए सबसे पहले इसने लिया एक डिस्चार्ज ट्यूब। ये पुराने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो डिस्चार्ज ट्यूब, क्लासिकल डिस्चार्ज ट्यूब यानी होता था, उसी में ज़्यादातर ये एक्सपेरिमेंट्स वो करते रहते थे। तो उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया वो थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का था और इस डिस्चार्ज ट्यूब के लिए ये जो एरिया है इसका जो आपको नज़र आ रहा है अभी ड्रा करता हुआ, ये सारा ग्लास एरिया है। ठीक है, यानी ग्लास ट्यूब है ये। ठीक, ये क्या है? ग्लास ट्यूब। और इस ग्लास ट्यूब के सामने की तरफ इस जगह पर, ठीक है, इस जगह इसने फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया था। क्या रख दिया था? यहाँ सामने इसने फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया था। और फोटोग्राफिक प्लेट में या जिंक सल्फाइड की जो प्लेट होती है उसमें होता यह है कि जब कोई इनविजिबल ना नजर आने वाला पार्टिकल इससे टकरा जाए तो उस पार्टिकल के टकराने से इसमें चमक पैदा होती है या इस पर निशान पड़ जाते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, ठीक है, कैथोड लिया, जो इलेक्ट्रोड है जिसमें से कैथोड रेज प्रोड्यूस होते हैं। ये कैथोड इलेक्ट्रोड लिया और इसको जोड़ेगा बिजली की सोर्स से। इस कैथोड को जोड़ा उसने किससे? बिजली की सोर्स से, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। और यहाँ से इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा था और यहाँ पर बीच में उसने एनोड रखा, इस जगह उसने एनोड रखा। ये अब इस मतलब उसने रखा और एनोड उसने रख दिया था सुराखदार। ठीक है, ये इसका एनोड है। तो यहाँ इसने वोल्टेज सोर्स से इस एनोड को भी जोड़ दिया। ठीक है, ये एनोड है, ये वाला, और इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये बीच में जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है ये एरिया है। ठीक है, ये इसका स्लिट है। स्लिट कहते हैं छोटे से सुराख को। ठीक, स्लिट कहते हैं छोटे से सुराख को। अब जब इसने बिजली गुजारी तो बिजली गुजारने के बाद यहाँ से रेज की प्रोडक्शन हुई। ठीक है, कैथोड रेज पैदा होना शुरू हो गए। अब कैथोड रेज इधर आकर जो टकराएंगे वो तो आगे नहीं गुजर सकेंगे, वो कैथोड रेज जो यहाँ आकर टकराएंगे वो आगे की तरफ निकल रहे थे। ठीक, अब ये जो कैथोड रेज आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे थे इस फोटोग्राफिक फिल्म की तरफ, ठीक है, या फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। अब इस फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ ये ट्रेवल कर रहे थे। अब इसने क्या किया, इस ट्यूब के इर्द गिर्द एक तरफ उसने रख दिया पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, और इसके अलावा उसने यहाँ पर एक मैग्नेट भी रख दिया था इस जगह। ठीक है, एक मैग्नेट भी रख लिया था। सही, तो ये दो चीजें उसने यहाँ पर रखी थी। ये मैग्नेट था जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रख दिए थे। तो ये दो चीजें इसने ट्यूब के गिर्द रख दी।
अब सबसे पहले इसने क्या किया कि सिर्फ यहाँ से करंट गुजारी, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स से करंट गुजारी, वोल्टेज सोर्स से नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंचा, यहाँ से कैथोड रेज निकले, वो कैथोड रेज स्लिट से गुजर कर सीधे चले गए, और सीधे जाने के बाद पॉइंट है इसलिए मैं इसको पॉइंट 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो कैथोड रेज जहाँ से आए पॉइंट P1 के साथ टकराए और यहाँ इन्होंने चमक पैदा की। उसके बाद इसने, इस साइंटिस्ट ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको ऑन कर दिया, ठीक है। कौन सी फील्ड को ऑन कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मुड़ गए पॉजिटिव चार्ज की तरफ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस तरफ मुड़, क्योंकि कैथोड रेज और उन पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ेंगे। तो वो इस तरफ मुड़ गए और पॉइंट P2 पर टकराना शुरू कर दिया और यहाँ चमक पैदा कर रहे थे, जिससे मालूम हो रहा था कि अब ये रेज यहाँ पर टकरा रही है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा बंद कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? दोबारा उसने बंद कर दिया। और इसने जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो अब ये रेज जो पहले सीधे जा रहे थे या इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में पॉइंट P2 की तरफ जा रहे थे, अब ये रेज नीचे की तरफ आना शुरू हुए और नीचे आते हुए इन्होंने ये पॉइंट P3 पर टकराए और यहाँ चमक पैदा कर दिया। फिर इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि दोनों फील्ड्स को, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसे भी ऑन कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑन कर दिया। तो दोनों फील्ड को जब ऑन कर दिया तो ये रेज दोबारा सीधे जाकर यहाँ पॉइंट P1 पर टकरा रहे थे और यहीं पर चमक पैदा कर रहे थे। दोबारा किधर जा रहे थे? पॉइंट P1 की तरफ। और इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जब खोल दिया जाए तो ये फील्ड एक दूसरे के असर को कैंसिल करते हैं और ये रेज वापस पॉइंट P1 की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स आकर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ In 1897 J.J. Thomson measured charge to mass ratio of electron। 1897 में इसने चार्ज टू मास रेशो मालूम किया। He used discharge tube in his experiment, ठीक है हम पढ़ चुके। He passed a beam of cathode ray, उसने कैथोड रे की शुआ गुजारी through slits। अब देखिए ये उसने कैथोड रेज को गुजारा, ये कैथोड रेज है, ठीक है। ये कैथोड रेज को उसने गुजारा एक स्लिट में से। फिर क्या हुआ? He passed a beam of cathode rays through slits of anode and then observed this beam by passing through it। अब इसमें से उसने दो चीजें गुजारी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच से उस शुआ को गुजारा। In absence of both fields, the beam of electrons travel in straight line, showing luminous spot at point P1। अगर दोनों फील्ड्स को बंद कर दें तो ये कैथोड रे सीधे चले जाते हैं और पॉइंट P1 पर यहाँ पर टकरा रहे होते हैं। B. In presence of electric field, the beam of electrons strike at point P3, showing luminous spot at P3। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को खोल दें तो ये जाकर के पॉइंट P3 पर टकराएंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप पॉइंट P3 ये भी ले सकते हैं, ये भी, ये कोई खास बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब खोलेंगे तो इन रेज पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़कर पॉइंट P3 पर टकराएंगे, सही। शोइंग लुमिनस स्पॉट एट पॉइंट P3। तीसरा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया इलेक्ट्रिक को बंद करके, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक पॉइंट P2। तो अब इलेक्ट्रॉन जाकर कहाँ टकरा रहे? पॉइंट P2 पर। यानी पहले टकरा रहे थे किस पर? ये पॉइंट P3 पर। अब जब आप इसको बंद कर दिया तो अब ये जाकर टकराएंगे किधर? पॉइंट P2 पर, सही। शोइंग लुमिनस स्पॉट एट पॉइंट P2। इन प्रेजेंस ऑफ बोथ फील्ड्स, जब दोनों फील्ड्स को हमने खोल दिया, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मींस टू फील्ड्स कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब जब आपने दोनों फील्ड्स को बंद कर दिया, मैग्नेटिक को भी और इलेक्ट्रिक दोनों को आपने बंद कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा, ये कैथोड रेज दोबारा सीधे जाकर पॉइंट P1 पर टकराएंगे,
इसका मतलब है ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के असर को कैंसल कर रहे हैं। बाय कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोथ फील्ड्स एंड बाय कैलकुलेशंस, फिर उन्होंने दोनों फील्ड्स को यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को किसी इक्वेशन में पुट किया और कैलकुलेशन की। द चार्ज टू मास रेशियो वाज ऑब्टेन्ड इक्वल टू 1.7588 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। तो फिर उन्हें चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का मालूम हुआ जो कि ये था, ठीक है, 1.7588 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। इसका मतलब ये होगा कि अगर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन हो, कितने, अगर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, तो उन पर चार्ज ये होगा 1.758 10⁻11 कूलम। 1 किलोग्राम अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उन पर ये चार्ज होगा। तो बस यहीं तक आज का हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए और टॉपिक्स आपको मिलते रहे मेरे, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।